हमने एक कहावत बहुत बार सुनी है, नर्मदा नदी के हर पत्थर में है शिव। आखिर ऐसा क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग के संबंध में एक धार्मिक कथा आती है। भारतवर्ष में गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती ये 4 नदियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं। इसमें भी इस भूमंडल पर गंगा जी की समता करने वाली कोई नदी नहीं है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी ने बहुत वर्षों से तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने नर्मदा नदी से वरदान मांगने को कहा। तब नर्मदा जी ने कहा कि ब्राह्मण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी के समान बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले, कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो जाए, कोई दूसरी नारी श्री पार्वती जी की समानता कर ले और कोई दूसरी नगरी काशीपुरी की बराबरी कर सके, तो ही कोई दूसरी नदी गंगा नदी के समान हो सकता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नर्मदा उनसे वरदान का त्याग करके काशी चली गई और वहाँ पिलपिला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके तप करने लगी। भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब नर्मदा ने कहा कि भगवान, तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ, बस आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति बनी रहे, ऐसा वरदान दीजिए। नर्मदा की बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर पड़े हुए हैं वे सब मेरे वश से शिवलिंग के समान हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप का नाश होता है। यमुना नदी 7 दिन के स्नान से और सरस्वती नदी 3 दिन के स्नान से सब पापों का नाश करती है, परंतु तुम्हारे दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण होगा। जो भी तुम्हारे तट पर आएगा, चाहे वह स्नान करे या ना करे, तुम सबके पापों को नाश कर दोगी। तुमने जो नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है वह पुण्य और मोक्ष देने वाला होगा। भगवान शंकर उसी लिंग में लीन हो गए। इतनी पवित्रता पाकर नर्मदा नदी प्रसन्न हो गई। इसलिए कहा जाते हैं कि नर्मदा का हर कंकर शंकर है। तो हमने इतना भी सुना है कि स्त्रियों को नर्मदेश्वर शिवलिंग के अलावा किसी और शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा मैंने काफ़ी लोगों से सुना है। तो जय नर्मदा माता।